Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हम लोग कॉमर्स में अपना पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हम लोग ने सोल प्रेडेटर सारे चैप्टर्स देख लिए थे और पार्टनरशिप जो चैप्टर था हमारा उसमें का भी एक पार्ट आ चुका था जिसमें हम लोगों ने उसके मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स देख ली थी। तो आज की वीडियो में हम उसको आगे लेके चलेंगे और कोशिश करेंगे कि आज की वीडियो में चैप्टर कंप्लीट कर दें, ठीक है। तो आज की वीडियो जो हमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या है? टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। और ऐसे कोई लोग जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो उनको मैं बता दूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वो इसका पार्ट 1 या स्टार्टिंग से कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जाके आप स्टार्टिंग से पढ़ सकते हो। तो अब चलो देखते हैं आगे कि आज हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। पेपर में अक्सर पूछा था और इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस होता है। मतलब इसमें से क्वेश्चन आपका आना ही आना है, तो अच्छे समझना। कोई डाउट होगा तो क्लियर कर लेना कमेंट सेक्शन पे या इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो देखो, नंबर 1 पर है जनरल पार्टनरशिप। 4 तरह की पार्टनरशिप होती है जिसमें नंबर 1 पर है आपकी जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप क्या होता है? तो जनरल पार्टनरशिप एक नॉर्मल पार्टनरशिप है जो कि अमूमन नॉर्मली जो है हम लोग करते हैं। जैसे हम मान लो कोई कोचिंग चला रहे साथ में, तो कोई हमारा पार्टनर है, वो क्या होगी? जनरल पार्टनरशिप, है ना। या जैसे आपने बिजनेस में देखा होगा, दो फ्रेंड या कोई भी दो पार्टनर साथ में काम करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल पार्टनरशिप होती है। अब इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं देखो, समझो। आप नंबर 1 पर है एवरी पार्टनर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब जितने भी पार्टनर होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। जैसे सपोज मान लो 1 लाख का, ठीक है, 1 लाख रुपए का लॉस होता है तो 50,000 एक पार्टनर देगा, 50,000 एक पार्टनर देगा। अगर 5 लाख का होता है तो 2.5 लाख एक देगा, 2.5 लाख एक देगा। मतलब कहने का ये है कि जितनी भी लायबिलिटी होगी दोनों पार्टनर साथ में मिलके क्या करेंगे? पे करेंगे। क्लियर है? समझ में आ रही बात? उसके बाद उसमें आगे क्या होता है? द फर्म डज नॉट हैव अ लीगल एंटिटी। इनकी कोई लीगल एंटिटी नहीं होती, कोई पहचान नहीं। जैसे कंपनी होती है ना, जैसे जियो की अपनी अलग पहचान है, मुकेश अंबानी जी की अपनी अलग पहचान है, दोनों की अपनी सेपरेट है ना आइडेंटिटी है। बट इसमें क्या होता है? जनरल पार्टनरशिप में जो फर्म है उसकी अपनी कोई अलग पहचान नहीं। लीगल पहचान का मतलब ऐसे नॉर्मल तो नाम रखोगे आप फर्म का, बट कानून के नजर में उसकी कोई अपनी अलग सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। फिर डेथ, लुनेसी एटसेट्रा ऑफ डिसॉल्व द फर्म। मान लो कोई इंसान मर गया या कोई भी चीजें हो गई, इस तरह की अननेसेसरी चीजें, अगर कोई पार्टनर को कुछ हो जाता है तो ऐसे केसेस में पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप आपकी डिसेबल हो जाती है। पार्टनरशिप मतलब जो बिजनेस है वो आपका क्या हो जाएगा? बंद हो जाने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। नंबर 4, नीड नॉट बी रजिस्टर्ड। इसको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं होती है। नॉर्मली आप ओरल या रिटन कम्युनिकेशन इसमें कर सकते हो, सॉरी कम्युनिकेशन मतलब रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं होती है। और लास्ट क्या है? नंबर ऑफ पार्टनर्स इज रिस्ट्रिक्टेड। नंबर ऑफ पार्टनर इज रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या है? इसमें लिमिटेड पार्टनर होते हैं। मिनिमम आपके 2 पार्टनर होते हैं और मैक्सिमम आपके 50 पार्टनर होते हैं। इससे ज्यादा आप पार्टनर इसमें नहीं ला सकते हो जनरल पार्टनरशिप में। मतलब मैक्सिमम पार्टनर क्या है? रिस्ट्रिक्टेड है, मना है। समझ में आई बात? यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। क्या होता है? देखो, जनरल पार्टनरशिप तो नॉर्मल पार्टनरशिप है जो हम लोग अपने आसपास देखते हैं, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पहले नहीं था, ये बाद में इंडिया में आया अकॉर्डिंग टू एक्ट 2008, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग ये आया। जब ये हमारे इंडिया में आया तो इसका मतलब होता है, जैसे आप कंपनी देखियो, ये कुछ कंपनी की तरह होता है, बट पूरी कंपनी नहीं होती है, बट कंपनी की तरह होता है। मतलब इसकी एक अपनी सेपरेट आइडेंटिटी होती है। जैसे जियो की अपनी अलग पहचान है, उसी तरह किसकी है? मुकेश अंबानी की अलग है, जियो की अलग है। तो इसी तरह पार्टनरशिप, जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है, उसमें भी जो आपका फर्म होता है उसकी अपनी अलग पहचान होती है एज अ लीगली, और जो पार्टनर्स होते हैं उनकी अपनी अलग पहचान होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है किसकी? एलएलपी पार्टनरशिप की, ठीक है। उसके अलावा इसमें लायबिलिटी जो होती है वो क्या होती है? लिमिटेड होती है। लायबिलिटी क्या होती है इसमें? लिमिटेड होती है। इसमें क्या थी? लायबिलिटी आपकी अनलिमिटेड थी, लेकिन इसमें लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। आपको ज्यादा पैसे नहीं, जितना पैसा आप लगाते हो उतने की लायबिलिटी होती है। और क्या होता है? इसकी सेपरेट लीगल एंट्री होती है। डेथ वगैरह किसी की हो जाती है तो डज नॉट अफेक्ट कंटिन्यूटी ऑफ द फर्म। कोई आए कोई जाए, कोई मरे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पार्टनरशिप हमेशा चलती रहती है।
मस्ट बी रजिस्टर्ड, इसको रजिस्टर्ड कराना मस्ट होता है। और लास्ट क्या है, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर्स, नो रिस्ट्रिक्शन नंबर ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर, मतलब इसमें आप मैक्सिमम जितने भी लोग को चाहो उसको आप लोग ला सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है, जबकि इसमें लिमिटेशन होती है। तो इसी के साथ आपका डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा कि इसमें लिमिटेड, इसको डिफरेंस बता दे रहा हूँ, ये क्लियर हो गया। ये डिफरेंस के हिसाब से भी आप लिख सकते हो। अगर खाली पूछता है एलएलपी क्या होता है तो आप ये 5 पॉइंट लिख दो, खाली जनरल पार्टनरशिप बोलता है तो आप ये 5 पॉइंट लिख दो, और उसके साथ अगर दोनों का डिफरेंस पूछता है तो दोनों की ये 5-5 पॉइंट लिख देना। सारी चीजें क्या हो जाएगी, आपकी क्लियर हो जाएगी, समझ में आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क करो, इसका डिफरेंस पूछ सकता है, चांसेस है आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछने के। ठीक है, आगे देखो थर्ड क्या है और फोर्थ क्या है, बहुत सिंपल है। पार्टनरशिप एट विल, विल का मतलब क्या होता है, डिजायर, डिजायर का मतलब क्या होता है, इच्छा। मैं जो भी पार्टनरशिप होगी मेरी इच्छा अनुसार होगी, मतलब ये एक कोई फिक्स पीरियड के लिए नहीं है, ये पार्टनरशिप एट विल आपके डिजायर के हिसाब से होती है। जैसे मान लो दो पार्टनर हैं, जैसे मान लो आप, इसको मैं रफ कर देता हूं, जैसे मान लो आपके पास दो पार्टनर, एक पार्टनर है ए, एक पार्टनर है बी। ठीक है, दोनों ने साथ में पार्टनरशिप करी है। मान लो बी को नहीं करना है, बी को कोई और जॉब मिल रही है, बी किसके साथ नहीं बन रही है, कुछ भी ऐसा चीज लग रहा है कि इसको लगता है इसका काम नहीं हो सकता है, या ए को ऐसा लग रहा है कि मेरा बी के साथ काम नहीं हो सकता है, तो आप एक नोटिस देकर कि भाई मैं फर्म से पार्टनरशिप क्या करना चाहता हूँ, खत्म करना चाहता हूँ सॉरी, तो आप नोटिस दे दो और आपकी इच्छा अनुसार, आपकी डिजायर के हिसाब से, जब तक आप चाहते हो, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 10 साल, जब तक आपकी डिजायर है तब तक ये पार्टनरशिप चलेगी। जब आपकी डिजायर नहीं होगी, पार्टनरशिप वहां पर क्या हो जाएगी, आपकी ब्रेक हो जाएगी। क्लियर। लास्ट क्या है, पार्टिकुलर पार्टनरशिप। लास्ट क्या है, पार्टिकुलर पार्टनरशिप। इसका मतलब क्या होता है, ये पार्टिकुलर पार्टनरशिप ऐसी पार्टनरशिप होती है जो एक फिक्स पीरियड के लिए होती है। इसका कोई फिक्स पीरियड नहीं है, जब चाहो आप खत्म कर दो, पार्टनरशिप बिटवीन है। इसमें क्या एक फिक्स पीरियड के लिए होती है। जैसे मान लो आपका एक ब्रिज बन रहा है, ठीक है, तो ब्रिज बन रहा है तो ए और बी ने बोला साथ में हम लोग बनाएंगे। अब उसके जो टाइमिंग पीरियड है वो क्या है, 3 इयर्स। तो 3 साल तक दोनों लोग साथ में काम करेंगे, जब तक वो ब्रिज बनेगा लोग साथ में काम करेंगे, पार्टनरशिप में करेंगे। और जैसे ही वो ब्रिज बन के तैयार हुआ, वो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, पार्टनरशिप अपने आप ही क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। उधर आपने कोई बिल्डिंग बनाने का फैसला लिया, साथ में 2 पार्टनर काम कर रहे हैं, ए और बी। जहां वो बिल्डिंग बन के तैयार हुई, काम पूरा हुआ, पार्टनरशिप क्या मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जब साथ में आप लोग काम करते हो, कोई भी 2 पार्टनर या उससे ज्यादा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टिकुलर पार्टनरशिप। तो ये होती है हमारी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि आज मुझे पढ़ाना था, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको आगे टाइप्स ऑफ पार्टनर बताता हूँ। ठीक है, टाइप्स ऑफ पार्टनर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आने के उसके पूरे चांसेस है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं बस 2 सेकंड में वापस आया, फिर आगे देखता हूँ कि टाइप्स ऑफ पार्टनर क्या होते हैं। हाँ, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कितने तरह के होते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इतना वेरी नहीं बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख के जाना, इसके आने की बहुत चांसेस है। आपसे पूछ सकता है 2 टाइप्स ऑफ पार्टनर, या पूछ सकता है राइट 6 टाइप्स ऑफ या 5 टाइप्स ऑफ पार्टनर, या क्वेश्चन यही हो सकता है डिफाइन पार्टनरशिप एंड राइट द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा कंफर्म, इतना कंफर्म है। और आपसे सेपरेटली पूछ सकता है तो एक्टिव, स्लीपिंग और ये माइनर पार्टनर। ठीक है, और एक नॉमिनल, ये 4 पार्टनर स्पेशली पढ़ लेना। अगर शॉर्ट में पूछे 2-2 नंबर वाले में खाली बोले माइनर पार्टनर क्या होता है तो भी आपको पता होना चाहिए। और अगर लॉन्ग में पूछे तो कोई भी 5 कोई भी 6 लिख के चले आना। ठीक है, तो चलो एक एक करके देखते हैं कितने तरह के पार्टनर आपके, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टाइप्स ऑफ पार्टनर है। तो एक एक करके देखेंगे। मैंने ये आपके लिए टेबल बना दिया ताकि आपको कुछ नहीं करना है, बस इस टेबल को ध्यान से समझ लो। आपको ना लर्न करने की जरूरत है, कुछ भी करने होती है, बस टाइप्स ऑफ पार्टनर देख लेना, नाम देख लेना, उसके बाद अंदर चीजें आप बना के लिख सकते हो। कैसे बना के लिख सकते हो मैं वो अभी बताता हूँ। ठीक है, तो देखो 4 तरह से डिफरेंस क्रिएट होता है, लाइबिलिटी, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, पार्टी मैनेजमेंट, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। देखो पार्टनरशिप तो देख लिया हमने कितने तरह की थी। अब पार्टनर्स कितने तरह के होते हैं, पार्टनर्स तो समझते हो ना भाई, जो साथ में मिलकर काम करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा लोग, है ना। तो नंबर 1 पर आता है एक्टिव पार्टनर। अब एक्टिव पार्टनर क्या होता है, एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जो बिजनेस में साथ में पार्टिसिपेट करते हैं, बिजनेस में पैसा भी लगाते हैं, ये सारी चीजें। तो समझने के लिए देखो एक चार्ट बना रखा है मैंने, एक एक करके समझते हैं। ठीक है, एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होता है जिसकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। बिजनेस में लॉस होगा तो उसकी लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है।
कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, वो क्या करता है, पैसा बिजनेस में लगाता है। टेक पार्ट इन मैनेजमेंट, बिजनेस में कोई भी मीटिंग वगैरह होती है तो वो मीटिंग को अटेंड करता है, मैनेजमेंट का पार्टिसिपेट करता है वो। और लास्ट क्या है, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, तो वो क्या करता है, प्रॉफिट भी शेयर करता है और लॉस भी बियर करता है। कौन, एक्टिव पार्टनर। तो आप यहाँ पे बना के आंसर लिख सकते हो, कोई पूछे एक्टिव पार्टनर क्या होना, तो वो ना, द लायबिलिटी ऑफ एक्टिव पार्टनर इज अनलिमिटेड एंड ही कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, और साथ ही साथ कह सकते हो ही आल्सो पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट एंड ही शेयर्स बोथ प्रॉफिट एंड लॉस। इस तरह से आप ले सकते हो, 2-3 लाइन का आपका आंसर हो जाएगा, एक्टिव पार्टनर खत्म। नेक्स्ट क्या है, स्लीपिंग, ये सेम तरीका। देखो लायबिलिटी क्या है इसकी, अनलिमिटेड है, स्लीपिंग पार्टनर की लायबिलिटी क्या, अनलिमिटेड है। स्लीपिंग का मतलब क्या है, स्लीपिंग मतलब नाम समझ में आ रहा है कि ये पार्टनर क्या करता है, सोता रहता है। क्या करता रहता है, सोता रहता है। सोता रहता है का मतलब ये है कि पार्टिसिपेट नहीं करता है मैनेजमेंट में, सारी चीज करता है बट पार्टिसिपेट मैनेजमेंट में नहीं करता। इसकी लायबिलिटी क्या है आपकी, अनलिमिटेड है। बिजनेस में कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल, बिजनेस में पैसा लगाता है। डज नॉट टेक पार्ट इन मैनेजमेंट, देखो इसमें ये मैनेजमेंट है, एक्टिव पार्टनर है तो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, पर स्लीपिंग पार्टनर पार्टिसिपेट नहीं करता है। और प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करता है, मतलब ये बोलता है भाई पैसा चाहिए, बताओ प्रॉफिट लॉस शेयर करेंगे, कैपिटल लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, बट भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा मैनेजमेंट में, ऐसा बोलते हैं कौन, स्लीपिंग पार्टनर वाले। नेक्स्ट क्या है, सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर क्या होता है, देखो सीक्रेट पार्टनर का मतलब होता है इसमें लायबिलिटी क्या होती है, उनकी अनलिमिटेड होती है। नॉर्मली सीक्रेट पार्टनर का मतलब होता है एक ऐसा पार्टनर जिसके बारे में और लोगों को पता नहीं है, और लोगों को पता नहीं है, खुफिया पार्टनर है, मतलब है वो पार्टनर बट दुनिया को पता नहीं है कि इस कंपनी का पार्टनर है। वो क्या करता है, लायबिलिटी उसकी अनलिमिटेड होती है, कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल में, पैसा भी लगाता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी करता है, और साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करता है, बियर करता है, ठीक है। उसके बाद लिमिटेड पार्टनर। लिमिटेड पार्टनर नाम से समझ में आ रहा है, लायबिलिटी क्या है इनकी, लिमिटेड। लायबिलिटी क्या होती है इनकी, लिमिटेड, पैसा बिजनेस में लगाते हैं लेकिन मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं। तो इसकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड, पैसा लगाता है लेकिन लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड, जितना पैसा लगाता है उतने की लायबिलिटी, इससे ज्यादा की अनलिमिटेड लायबिलिटी इसकी नहीं है। नेक्स्ट क्या है, पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली का मतलब क्या होता है, भाई बिजनेस से पैसा लगाना है तो हमें बिजनेस से पैसे की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे कुछ पार्टनर्स हम ढूंढ के लाते हैं कि जिनको हम लोग प्रॉफिट देते हैं लेकिन लॉस होता है तो उनको लॉस नहीं बियर करना पड़ता है, समझ में आ रही बात, उनको प्रॉफिट ही मिलता है, लॉस वो बियर नहीं करते, बोलते मैं पैसा लगाऊंगा लेकिन लॉस में बियर नहीं करूंगा। ऐसे पार्टनर को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। तो उनकी लायबिलिटी क्या है, उनकी लिमिटेड, उनकी पैसा बिजनेस में लगाते हैं कैपिटल, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और शेयर ओनली प्रॉफिट। देखो ध्यान से देखना, ये अलग है बिल्कुल। पार्टी मैनेजमेंट, लिमिटेड पार्टनर कहाँ गया, सॉरी, पार्टनर इन प्रॉफिट ऑन शेयरिंग, डज नॉट शेयर ओनली प्रॉफिट। ये क्या करते हैं, सिर्फ प्रॉफिट शेयर करते हैं, लॉस नहीं करते। कौन, पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। नेक्स्ट क्या है, नॉमिनल पार्टनर। देखो नॉमिनल पार्टनर अलग से पूछ सकता है कि नॉमिनल पार्टनर क्या होता है, तो नॉमिनल पार्टनर का नाम याद रखना, ये पार्टनर नहीं होता है, ये पार्टनर देखा जाए तो नहीं होता है, बट इसका नाम हम लोग ले लेते हैं एज अ पार्टनर बताने के लिए, ताकि इसे मान लो कोई एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है, ठीक है, अगर इस बिजनेस में मान लो कोई बिजनेस है उसमें आप सलमान खान मान लो आपके जान पहचान का है, एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत हाई लेवल हो गया, बट आपके नाम जान पहचान का है, तो क्या आपको फायदा मिलेगा उससे कि नहीं मिलेगा, उसके नाम का लोग फायदा मिलेगा आपको। या फिर कोई भी ऐसा बिजनेसमैन जिसमें कोई बड़ा बिजनेसमैन है, कोई बड़ा जाना माना चेहरा है, उसका आप नाम अपने बिजनेस में यूज करते हो तो आपको फायदा मिलेगा। भाई उसने कहा ठीक है मेरा नाम ले लो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल पार्टनर। तो वो उसकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, वो बिजनेस में पार्टिसिपेट, कंट्रीब्यूट, पैसा नहीं लगाता है, पार्ट इन मैनेजमेंट भी नहीं लेता है, और ना ही प्रॉफिट बियर करता है, ना ही शेयर, ना ही लॉस बियर करता है, उसको प्रॉफिट वगैरह से कोई मतलब नहीं, बस वो अपना नाम दे देता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल पार्टनर। लास्ट क्या है लास्ट क्या है, कौन सा पार्टनर, माइनर एस पार्टनर। माइनर एस पार्टनर का मतलब, इसको याद रखना, माइनर का मतलब ऐसा पार्टनर जो 18 साल से कम हो। क्या हो, जो 18 साल से कम का हो, वो पार्टनर बन नहीं सकता एज अ लीगली। तो उसमें क्या होता है, बट
आप जितने भी पहले से पार्टनर हो आपस में डिस्कशन करके उसको एज अ पार्टनरशिप के जो फायदा हो सकता है उसको आप कंट्रीब्यूट करते हो। लीगली वो पार्टनर नहीं है, वो पैसा नहीं लगाएगा, बट वो कुछ जो काम वगैरह है वो वर्क कर सकता है और जो प्रॉफिट होगा आप उसको प्रॉफिट दे सकते हो। तो इसमें क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है उसकी लिमिटेड होती है, पैसा बिजनेस में वो नहीं लगाता है, पार्टिसिपेट में मैनेजमेंट कर नहीं सकता, 18 साल का ही नहीं वो भी, और साथ ही साथ शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, बट प्रॉफिट एंड लॉस जो है शेयर करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर एज पार्टनर। समझ में आई बात? तो ये है था आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ पार्टनर। उम्मीद करता हूँ इसको अच्छे समझ लोगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, लिया इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो तो उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको नोट कर लेना, एक बार ध्यान से देख लेना, बस एक बार फोकस कर लो अच्छे से, पूरा का पूरा टॉपिक आपका इसी के साथ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं और मेरे हिसाब से आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। आपका आप सोच रहे हो सर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं बताया, है ना? तो रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप, ये दो टॉपिक हैं जो कि मैंने नहीं बताया है। अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं बता दूंगा। बताया क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा उसमें क्या है, मान लो आप कोई भी पार्टनरशिप स्टार्ट करने जा रहे हो तो उसमें आप क्या करोगे, अपना नाम लिखोगे, पार्टनर का नाम लिखोगे, फर्म का नाम लिखोगे, एड्रेस का नाम लिखोगे। मतलब एक तरह से आप कोई भी चीज स्टार्ट करने जा रहे हो तो उसका नाम, एड्रेस वगैरह, क्या शर्तें हैं, क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, वो सारी चीजें लिखनी है। उसके कुछ पॉइंट्स उसको लर्न कर लो, टॉपिक क्लियर हो जाएगा। नोट्स में मैं उसको दे दूंगा। तब भी अगर डाउट है, लगता है कि नहीं कर पाऊंगा, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं उसको बता दूंगा। मेरे अकॉर्डिंग ये चैप्टर कंप्लीट है। आपको कोई डाउट हो उस टॉपिक में, रजिस्ट्रेशन वाली चीजें नहीं बताई मैंने, क्यों नहीं बताई, क्योंकि मैंने बता दिया वो रट्टा है। 5 पॉइंट से 6 पॉइंट से बुक के हिसाब से देख लो। ठीक है, तब भी डाउट हो तो बताना, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। मेरे हिसाब से चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जॉइन स्टॉक कंपनी, जो कि कल ही अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है और कौन से टॉपिक चाहिए, क्योंकि मैंने अकाउंट्स में कैश बुक वगैरह भी आज स्टार्ट करा दिया है, कंप्लीट करवा दिया सिंगल कॉलम। इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा पीछे है, बट इकोनॉमिक्स ही बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। 1 अक्टूबर तक मैक्सिमम टॉपिक में सारे सब्जेक्ट पे कवर करा दूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।